अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये जो है ये कोई, आप समझे ना, ये कोई नॉन स्टेट प्लेयर्स नहीं है आपस में बात कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे जी वो दाइश ने अलकायदा से बात की थी, तो ये नहीं नहीं नहीं, रियासतें रियासतों से बात कर रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन बात कर रहे हैं लेबनान से, लेबनान बात कर रहा है कतर से, कतर बात कर रहा है यूएई से, उसमें यूरोप है एक। और फिर जो मैसेज कन्वे हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ सैयद हसन नसरुल्लाह मान गए हैं, तो उन्होंने कहा उनसे कहो कि कल एमॉस ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए। 21 रोज़ा जो खाना ये है सीज फायर है, 21 रोज़ तक ही जारी रहेगी, कल एमॉस ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं। और जैसे ये बात हुई, वरना कभी भी वो लेबनान के वज़ीर आज़म, ये वज़ीर ख़ारजा, अब उन्होंने जनाब मीडिया पे, वो पीबीएस पे भी आ रहे हैं, बीबीसी पे भी आ रहे हैं, वो उन्होंने कृष्ण अमानपुर से भी यही बात की, हर जगह वो ये कह रहे हैं कि सैयद हसन नसरुल्लाह को अमेरिकन ने ये मैसेज कन्वे किया था कि आप ये माने तो 21 दिन के लिए सीज़ फायर है, तो वो मान गए तो शहीद हो गए। एक तो इशू ये एक बड़ा खौफनाक इशू है कि अब क्या हुआ। दूसरा, ये जो बात है ना मिशन अकम्पलिश्ड, ये मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू के साथ अब क्या होगा। ठीक है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि जो वाकई हो जाए और उसके बाद ये हो के, ठीक है ना, मतलब है कि कोई वाकयात होंगे, बस यूँ समझे, क्योंकि नेतन्याहू का अब कोई मकसद रहा नहीं है। और आज जो है वो जो अंदर घुस गए हैं बैरूत में, तो फैंटी लग रही है वहाँ पे, और वहाँ पर फैंटी इस तरह से लग रही है कि वहाँ पे धमाकों पे धमाके हो रहे हैं इस वक्त। लेबनान के बॉर्डर, अभी तो बैरूत तो दूर है, जो बॉर्डर है बिल्कुल शिवा फॉर्म्स, वहाँ पर जो है वो ये दाखिल हो रहे हैं और वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं। एक तो ये कि 8-9 की तस्वीरें तो इन्होंने जारी कर दी आज इसराइल ने कि उनकी वो मारे गए हैं, लेकिन असल तादाद जो वहाँ से बता रहे हैं, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, इन्होंने ऑफिशियली तस्वीरें जारी की हैं आज कि 9 जो हैं इनके, 8 या 9 जो लोग हैं वो मारे गए हैं फौजी। जो जफा स्ट्रीट पे मारे गए थे उनकी तस्वीर अलग जारी हुई हैं। तो वो जो है वो अब इस पूरी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पर अगर ये धमाके हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये जाने जा रही हैं और ये लोग मर रहे हैं और ये सारा हो रहा है सिलसिला, तो इन रियलिटी अब ये क्या सूरत हाल वहाँ पे है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, ये वो तस्वीर हैं, ये इन्होंने कहा हमारे फौजी उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो है ये मामला ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, तो वहाँ अच्छा, साथ ही सैटेलाइट पिक्चर्स जो सामने आई हैं, तो सैटेलाइट पिक्चर्स ये बता रही हैं कि वही जगह जहाँ पर F-35 त्यारे जिस एयरबेस पे खड़े थे, वो एयरबेस जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है, ड्रोन्स भी गिरे हैं, तबाही भी हुई है, हंगर जो है, ये जो हैंगर है उनका वो हिट हुआ है, जो बेस है पहले वो ऐसी थी अब ऐसी हो गई, यहाँ पे ड्रोन्स गिरे। उन्होंने F-35 त्यारे जहाँ पे खड़े थे वो उस एयरबेस को हिट किया है, एक उसको हिट किया है, एक तल अवीव के हेड क्वार्टर पे आज दोबारा हुतीज़ ने मिसाइल दाग दी हैं, दोबारा हुतीज़ ने। वो अच्छा, वो ये कह रहे हैं इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा था वो गिर गया हमारे ऊपर। मतलब वो देखें, ये जो जिसे कहते हैं ना बारिश, मतलब जो बैरिकेड होती है ना, बारिश हो रही है, बारिश, मिसाइल्स की बारिश, कि आपने 400 मिसाइल दाग दी एक साथ, आपने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक दी एक साथ उठा के, मतलब एक दो चार आगे पीछे नहीं, पूरी बारिश कर दी आपने, एक इधर से हो रही है, एक उधर से हो रही है, एक उधर से। तो आपके सिस्टम्स की भी एक कैपेसिटी है ना, एक सिस्टम्स की भी एक कैपेसिटी है कि वो सिस्टम जो बारिश हो, पहले भी जब वो जंगों में होता है ना, वो तीरों की बारिश कर दी, तो वो बहुत सारे तीर एक साथ जाते थे, तो उसमें से कई तो जो फौजें होती थी, तो अगर आप देखें उस वक्त के वो मनासिर,
तो उसमें ये वो ढाल आगे रख के वो तो कई तीर तो रोक लेते थे, वो कई लग जाते थे। तो तीर कभी एक एक करके नहीं मार, वो या तो स्नाइपर हो तो मारते थे, अदरवाइज वो पूरे तीरों की बारिश होती थी। तो बहुत सारे तीर रुकते थे और पीछे कई फौजी जो हैं, सिपाही जो हैं, उनको तीर लगते थे। तो ये मकसद होता है कि बहुत सारे एक साथ फेंकें ताकि उसमें से कुछ ना कोई तो, लेकिन वो जिन जगहों पे गिरे जाके, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि शिनबित के हेडक्वार्टर पे गिर गए, मोसाद के हेडक्वार्टर पे गिरे, आज फिर हुतीज ने, और आज हुतीज ने कहा है कि जी हम मजीद जहाज़ों पर अटैक करेंगे, यहाँ से कोई गुजरने की कोशिश ना करे, और हुतीज ने फिर दोबारा आज। अच्छा, अब ये सूरत हाल ज़रा पेचीदा हो गई है, क्योंकि पेचीदा इसलिए हो गई है कि नेतन्याहू जो है अपना ऑब्जेक्ट, एंड गेम तो नहीं है ना इसमें कोई भी। आप एंटर हुए, आपने कहा कि सब हमने ख़त्म कर दिए, हसन नसरुल्लाह की आपने पहले उनको भी मार दिया, फिर उस वक्त मारा जब देखें ये बात अजीब सी हो गई है। हसन नसरुल्लाह को आपने उस वक्त शहीद किया जब हसन नसरुल्लाह को अमेरिकन और दुनिया आदि कह रही है कि उनसे जाके कहो कि क्या वो मानते हैं इस बात को 21 दिन की सीज फायर पे। वो कह रहे हैं हम तो मानते हैं। तो जब उन्होंने कहा मानते हैं, तो साथ ही उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आ गया। अच्छा, अब दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं अमेरिका ने और G7 मुल्कों ने। एक बात तो उन्होंने ये की है कि इसराइल ईरान पे हमला ना करे। G7 और अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ईरान पे हमला ना करे, इसराइल को रोक दिया और हमला ना करे। इस तरह से बात की है कि न्यूक्लियर जगहों, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ फाइनेंशियल टाइम्स 12th, US एंड G7 वॉर्न इजराइल अगेंस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ये मैंने बात कल भी की थी कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और वो इस वक्त जो है वो, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि एक तो ये कि सैटेलाइट पिक्चर्स आई और वो उसमें जो है वो तबाह चुके जगह हुई हुई है, मुख्तलिफ जगह तबाह हैं। इसको वो, अच्छा 21st स्लाइड देख लेते हैं ना यहाँ पे, ताकि ये हो जाए कि इसराइल भी मान रहा है इस चीज़ को या नहीं मान रहा। तो 21st देखें, सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज टू इसराइल एयरफोर्स बेस। 20th देखें, सैटेलाइट इमेजरी अपीयर्स टू शो डैमेज। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो, तो ये इसराइल ने तो मान लिया। और आज जो है वो ये दोबारा 19th IDF शूट्स डाउन ड्रोन्स टारगेटिंग सेंट्रल इजराइल। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस भी यही खबर दे रहा है कि बाइडेन वोंट सपोर्ट अ स्ट्राइक ऑन न्यूक्लियर साइट 17वीं एज इसराइल विज रिस्पॉन्स टू ईरान मिसाइल अटैक। ओ भाई, अगर आपने न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं करना तो क्या किसी सब्जी फरोश को हिट करना है वहाँ पे? मतलब कहाँ पर अटैक कहाँ करना है? अगर न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं करना तो कहाँ करना है? इसी दौरान जो है कोई इसका एंड गेम नहीं है और मतलब ये अजीब सी सूरत हाल हो गई। इस पूरी सूरत हाल में जो ईरान के सदर कतर में, उनकी अमीर कतर के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। चंद हम लेके फिर वापस आते हैं। उन्होंने अमीर कतर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट भी है कतर न्यूज़ एजेंसी 9th, ठीक है ना, अमीर कतर और ईरान के सदर का 9th स्लाइड अगर हम देखें कतर न्यूज़ एजेंसी की, तो वो पूरी प्रेस स्टेटमेंट है और उसमें कतर के अमीर ने कहा है कि ये कलेक्टिव जेनोसाइड हो रहा है। कतर की और बाकी मुल्कों की पोजीशन इसलिए अब आपको सारे जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं ना इसराइल के, वो पीछे हटते नजर आएंगे, क्योंकि ये 21 दिन वाली जो कहानी है ना कि आपने मैसेज दिया, उधर कन्वे हुआ और साथ ही आप, क्योंकि रियासती लेवल पे हुआ है ना, ये ऐसे नहीं हुआ कि वो एक सफ़ीर कहती रहे आखिर में अप्रैल गैल्सपी के जी मैंने क्या कहा था सद्दाम हुसैन से, समझ नहीं आई बात। ये प्रेस पूरी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसके बाद वो लेबनान का फॉरेन मिनिस्टर जो कि अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं लेबनान के और बड़े क्रूशियल वक्त में खाना जंगी और उस पूरे दौर में, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा हैं उनके, वो कह रहे हैं कि नबी बेरी स्पीकर ने कहा जा, वो मिले खुद
जाके सैयद हसन नसरुल्लाह से उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हम यही तो कह रहे हैं इतने अरसे से कि जाहिरियत बंद करो। शहीद कर दिया उनको भी। और उधर खबर थी आयतुल्लाह खामेनी के पास, उन्होंने भेजा था बंदा के ट्रैप में आने वाले हो, वो भी साथ शहीद हो गए कमांडर। अब जो कतर में दूसरी अहम मुलाकात हुई है, एक और शख्सियत कतर गई है आज, वो भी बड़ी अहम है, वो जो आने वाले दिनों में ये लीडिंग, अब एक पूरी पिक्चर सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो है सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा जो हैं फैसल बिन फरहान, वो भी कतर पहुंचे हैं और उनकी वहां पे मुलाकात हुई है ईरान के सदर से। और उसमें उन्होंने जो है वो बहुत मुख्तसर सा एलामिया है कि दोनों शख्सियात के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई और जो है वो ज़्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है वो इस वक्त एक ये, क्योंकि देखें दरमियान में जो लोग आते हैं ना, जो दरमियान में कतर आया हुआ, दरमियान में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जापान में, सबके नाम डाल दिए।